हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एवन स्टडी एरिया। माई सेल्फ आफ्ताब राना। आज हम लोग सोशल साइंस के ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, आपदा प्रबंधन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम लोग आज आपदा प्रबंधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों पर डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ जो आती है वह ऑप्शन नंबर बी यानी वर्षा की अधिकता के कारण आती है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ये सपोज ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण और ये पूरब और ये कौन सा पश्चिम। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण और पश्चिम मानसून के कारण होती है, जबकि उत्तर और पूर्वी मानसून के कारण पूर्वी तट जो होता है इस तटों पर क्या होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्र अर्थात जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आने की संभावना होती है वहाँ पर भवन की आकृति जो होती है वह कैसी होनी चाहिए? आयताकार, यानी इस शेप में होना चाहिए, ताकि भूकंप का कोई भी प्रभाव इस मकान पर नहीं पड़े। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी क्या है? तो सुनामी हम लोग बोलते हैं समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहलाता है? सुनामी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और सुनामी जो होता है वह TSUNAMI, यह जापान का वर्ड है। सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है? जापान से। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो हम लोग देखेंगे पहले भूकंप। ये सपोज दैट मान लिया कि ये क्या है? भूकंप है, ठीक। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये भूकंप हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हुई? भूकंप स्टार्ट हुई और इसके सबसे ऊपरी एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपरी सिरा ये मान लेते ये पृथ्वी का क्या है? सतह। तो भूकंप यहाँ पर उठी तो इस वाले स्थान को हम लोग बोलेंगे भूकंप केंद्र। इस वाले स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र। लेकिन भूकंप के ठीक ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर यह जो सतह दिखाई जो दे रही है यहाँ पर, ये सतह, इस सतह को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। तो हम लोग देख लिए कि भूकंप केंद्र क्या है और अधिकेंद्र क्या है। और भूकंप मापने वाले यंत्र को, भूकंप मापते हैं हम लोग किसमें? सिस्मोग्राफ पे। और भूकंप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि ऑप्शन नंबर डी यानी फसल को भी होती है, पशु को भी होती है, भवन को भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है? तो कृषि सुखाड़ जो होती है वह जल के अभाव में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन पहले देख लें कि इनमें से सभी, यानी चौथा नंबर जो है ऑप्शन नंबर इनमें से सभी है। अब देखेंगे कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ये क्या होते हैं? अक्सर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है और निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है या मानवकृत आपदा है। तो हम लोग देखेंगे कि आतंकवाद ये कैसा आपदा है? मानव जनित आपदा है। लेकिन महामारी जो है वह कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है अर्थात कौन सा आपदा है? मानवकृत आपदा। और मानवकृत आपदा इनमें से कौन है? आतंकवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप निम्नलिखित में कौन इसमें तो आपको टाइपिंग मिस्टेक है। ये भूकंप जो है वह ऑलरेडी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है? तो बिहार का अगर हम लोग क्षेत्र देखते हैं, बिहार का पहले मैप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार बिहार का क्या होता है, मैप होता है। जो अगर हम लोग देखेंगे बिहार का मैप तो ये यानी हम लोग कह सकते हैं ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और ये कौन सा, पश्चिम। तो बिहार में हम लोग देखते हैं ये तो आपका पूर्वी बिहार, ये पश्चिमी बिहार, ये दक्षिणी बिहार, ये कौन सा, उत्तरी बिहार। तो हम लोग देखेंगे कि बिहार के ठीक बीचों बीच यानी लगभग कह सकते हैं कि बिहार के मध्य से गंगा नदी प्रवेश करती है। तो गंगा नदी ये यहाँ से प्रवेश कर गई, कलर चेंज करके हम बना देते हैं, ये गंगा नदी यहाँ से क्या कर गई, प्रवेश कर गई, जो लगभग 445 किलोमीटर के लिए क्या करती है, प्रवेश करती है। हम लोग देखेंगे कि बिहार का जो पूर्वी बिहार होता है इसका एरिया क्या होता है, संकुचित होता है, और इसका एरिया क्या होता है, पूर्वी बिहार का एरिया बड़ा होता है। अब इसमें देखें हम लोग कि उत्तर बिहार में कई नदियाँ बहती है, जैसे अगर बात करें घाघरा नदी बहती है। इसी घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब क्या होती है, मलान, ये सब नदी क्या होती है, बहती है। अब तो लगभग बिहार के ऊपर से 7 नदी बहती है और नीचे से देखें तो कर्मनाशा, किऊल, अजय, कोसी नहीं, कमला, पुनपुन, सोन, ये सब नदी बहती है। तो लगभग नीचे से बिहार की 5 नदी बहती है। अब हम देखें कि उत्तर बिहार क्या होता है, उत्तर बिहार में टोटल 7 नदी और दक्षिण बिहार में टोटल 5 नदी। तो सबसे ज़्यादा नदी किस बिहार में है, उत्तर बिहार में है। तो उत्तर बिहार बाढ़ग्रस्त होती है और दक्षिण बिहार सूखे से होती है। उसमें भी देखें अगर हम लोग तो ये पूर्वी बिहार और ये पश्चिमी बिहार, इस पूर्वी बिहार में कोसी नदी ज़्यादातर हाहाकार मचाती है और इधर में कौन सा, गंडक नदी। तो इसलिए कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न होगा अपना, तो इसका आंसर तो हम लोग देख लें कि इसका आंसर क्या होगा आपका, उत्तरी बिहार यानी उत्तर बिहार में टोटल 7 नदी होती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोसी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो होती है वह क्या होती है, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा यह भी प्राकृतिक आपदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति वह जो होती है धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो हम बताएं कि सुनामी जो होती है वह किस पे आती है, समुद्र में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होता है केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? तो सूखे के लिए क्या होती है, वर्षा की कमी जब होगी तभी क्या होगी, सुखाड़ उत्पन्न होगी और सूखे धीरे धीरे आती है। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका आंसर होता है ऊंचे भूमि वाले स्थान पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है? तो सूखे से बचाव के लिए एक मुख्य तरीका होता है कि वर्षा जल को क्या करना, संग्रहण करना या वर्षा जल को जमा करना। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो जनरली भूकंप के 3 तरंग होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और कौन सा, टर्शियरी वेव। इसी टर्शियरी वेव को लब वेव कहते हैं। तो प्राइमरी वेव का रेंज जो होता है वह सर्वाधिक होने के कारण वह पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंच जाता है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग पी तरंग कहते हैं, यानी प्राथमिक तरंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे हम लोग कि भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये बिल्कुल सही होगा। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये भी सही होगा। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ये भी सही है। लेकिन हम लोग भगवान के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंफ्रारेड। इसी रेड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरण। इंफ्रा कैमरा है ये, इंफ्रारेड अवरक्त किरण का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागर के तल पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? आंसर सी, सुनामी। अगला प्रश्न है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? यह प्रश्न भी हम डिस्कस करा चुके हैं। आंसर ए, भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? तो यह अनुचित है, यहाँ हम लोग को मकान नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका निर्माण जो है समुद्र तट से दूर और वह भी ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है मतलब कैसा है, यह प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा इनमें से महामारी ही है, बाद बाकी सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी क्या है, मानव जनित आपदा है। लेकिन अगर ऑप्शन रहे तो इनमें हम आतंकवादी के साथ जाएंगे, आतंकवाद के साथ मानव जनित आपदा में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।